हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गएंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं, जितना हो उसके वीडियो शेयर करेगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। आप सबको पता है कि मैं किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस नहीं करती हूँ। यहाँ पे जितनी भी बातें मैं बोलती हूँ, जितनी भी यहाँ पे बातें रखती हूँ, सब कुछ सोशल मीडिया पे सारी बातें रहती है, उसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करती हूँ। या फिर वो सोशल मीडिया का किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे, कोई भी वेबसाइट पे हो, ठीक है, उसी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर है। तो चलिए आज की वीडियो फिर से शुरू करते हैं। थंबनेल देखकर तो समझ ही होंगे कि आज मैं फिर से डांसर दीदी, डांसर भैया, और इसमें मैं डांसर भैया की बहन टोनिया को भी ऐड करने वाली हूँ। क्योंकि टोनिया का मैंने देखा कि टोनिया का जो रहने सहने वाला जो गांव का जो घर है ना, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही मतलब अजीब कंडीशन में है। ठीक है, इतना गरीबी दिखाया है। मैंने देखा है डांसर भैया की मुंहबोली बहन, जो मुंहबोली क्या सगी बहन जो थी टोनिया, वो अपना घर का टूर करवाई है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए मैं डांसर भैया की बहन के बारे में ही बात कर लेती हूँ। मैंने उसका होम टूर देखा है। मम्मी जो है घर में जाके खाना वाना बनाती है, पापा जो है साइकिल से काम करने जाते हैं, ये चीज़ें दिखाई है। ठीक है, उसके बाद बाहर का एरिया दिखाई है और दिखाई है कि देखो भाई, अभी तो मॉर्निंग का टाइम है या शाम का टाइम है, जो भी हो, मगर दोपहर तक जो है पानी इसमें पूरा भर जाता है। पूरा मेरा घर तक ये पानी जो है टेक जाता है, पूरा फ्लो हो जाता है पानी का। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा पानी बीच में नाला दिखाई थी, नाली है, नाला नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही अब यहाँ पे, और टोनिया जो है वो घर के बाहर ही खाना बनाती है। मतलब इतना मतलब अनहाइजीनिक जगह पे वो बनाती है, मक्खी उक्खी, मतलब जहाँ पे नाला है आप समझ सकते हो, तो उसका कंडीशन तो बहुत ही बेकार है रहने का। अब टोनिया एक करकट के घर में रहती है। ठीक है, और अपने आसपास के चीजें दिखाई है कि देखो भाई, हमारा ज्यादातर वो लकड़ी से खाना बनता है, लकड़ी भी दिखाई है, और पापा साइकिल से काम करने जा रहे थे। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे जो कुछ भी मैं बोलूंगी ना, आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं किसी का भी मक्खन लगाने का काम नहीं करूंगी। ठीक है, या फिर डांसर दीदी का डांसर दीदी हो, डांसर भैया हो, या डांसर भैया का बहन हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि कई सालों से डांसर भैया की बहन जो है टोनिया, वो डांसर भैया के साथ रहती थी। इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, मैं टोनिया को पसंद करती हूँ और वो ये बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, क्योंकि आज तक मैंने उसका ऐसा कुछ बिहेव नहीं देखा है। बहुत ही सहनशीलता भरी ये लड़की है, और हर तरीके से मुझे ये लड़की अच्छी लगती है, और हर तरीके से परिपूर्ण भी लगती है। डांस मस्त करती है, डांस में भी मुझे कोई कमी नहीं लगता है। और मगर एक घर के कामों में ज्यादा बिजी रहती है, इसलिए वो डांस नहीं कर पाती है। ठीक है, डांसर भैया के पास रह रही है तो समझो एक काम वाली जो बाई होती है ना, जितना खर्च मतलब काम करके उतना खर्च ले लेती है। ठीक है, मगर जो घर की जो औरतें होती है ना, 24 घंटा घर में क्या दिक्कत हो रही है, घर गंदा है, वो है, एक एक चीज को वो ख्याल रखती है। यानी बाहर वाले से ज्यादा घर में रहने वाली लेडीज जो है घर को ख्याल रखती है। ठीक है, मगर उसका कुछ भी सैलरी नहीं मिलता। अब ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलना चाहूंगी। अब यहाँ पे डांस जो टोनिया है, टोनिया का पेरेंट जो है डांसर भैया के साथ टोनिया को भेजा है। ठीक है, हम मानते हैं कि टोनिया को डांसर भैया के साथ रहने में अच्छा सा पहनावा ओढ़ावा, खान पान सब कुछ अपने घर से बेहतर होगी डांसर भैया के साथ रहकर। ठीक है, मगर यहाँ पे कोई परिवार जो है अपने बच्चे को दूसरे के साथ मतलब मौसी बोलता है। डांसर भैया जो है टोनिया की मम्मी को मौसी बोल रहे हैं, यानी अपना ही रिलेशन वाली मौसी है। मौसी आप समझ सकते हो कि डांसर भैया की मम्मी की अपनी सगी बहन। ठीक है, तो टोनिया जो है मौसी की बेटी है, डांसर भैया की मौसी की बेटी है। अब यहाँ पे कोई भी माता पिता, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को आपके पास क्यों भेजेंगे भाई? क्यों भेजेंगे? अगर घर का इसका कंडीशन खराब है, अपने घर के कंडीशन को सुधार करने के लिए अगर भेज रहे हैं, तो जिसके साथ वो रह रही है उसका पूरा फर्ज बनता है कि अगर मैं 90% अपने ऊपर खर्च कर रहा हूं ना,
मतलब काम काज में, मेहनत करने में, तो कम से कम उसको भी 10% इन्वॉल्व करूं, 10% से ज्यादा ही इन्वॉल्व करूं, क्योंकि इसका घर का जो कंडीशन है ना बहुत खराब है। ठीक है, तो 10% से मुझे नहीं लग रहा, 10% तो वो बच्ची जो है वो खुद घर के ही काम करने में उसका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम डांसर भैया को 75% खुद में एनर्जी लगाना चाहिए था, खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए था, कम से कम 25 से 30% टोनिया के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि उसका घर का जो क्रिटिकल जो मैंने हालात देखी है ना बहुत खराब है। अब ये वीडियो के लिए है कि क्या है मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे मैंने साफ साफ शब्दों में बोला है कि किसी का भी मैं पर्सनल लाइफ यहाँ पे डिस्कस नहीं करती हूँ, या फिर वो मुझे कंटेंट के लिए वो चीजें दिखाएं, कंटेंट के लिए लड़ाई झगड़ा करें, या कंटेंट के लिए या अपने यूट्यूब के लिए सारे मतलब कुछ भी करें। ठीक है, मुझे नहीं मतलब है, बस जो सोशल मीडिया पे चीजें रहेगी उसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे भाई हर कोई कमाने के लिए ही आया, तो मैं कंटेंट के ऊपर में बात नहीं करूंगी। ठीक है, कि कंटेंट के लिए सब ऐसे किए हैं, चाहे कंटेंट के लिए डांसर भैया रो रहा है, चाहे कुछ भी। मैंने देखा फेसबुक पे डांसर भैया को रोते हुए फेस। ठीक है, मगर डांसर दीदी के घर पे जब डांसर भैया गए थे तो वहां पे बोले थे कि जो डांसर दीदी है वो रोकर वीडियो बनाती है तो ज्यादा व्यूज आते हैं, पब्लिक जो ज्यादा अट्रैक्ट होती है डांसर दीदी के प्रति। और ठीक है, तो डांसर भैया ने बोला कि अगर ये रोकर वीडियो बनाएगी ना तो मैं भी रोकर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो डांसर दीदी का एक फिर से रोता हुआ वीडियो आई थी, मैंने देखा है फेसबुक इंस्टाग्राम पे, कि तू क्या जानेगा प्यार क्या होता है, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना बिलीव किया, तुमने मुझे धोखा दिया, इस तरीके का बहुत ही तगड़ा वाला एक्टिंग किया था। ठीक है, फिर मैंने देखा डांसर भैया भी रेड हार्ट में पट्टी बांधते हुए दिल को साइड में रख के वो रो रहे हैं। ठीक है, मतलब इमोजी रख के, हाँ पूरा म्यूजिक के साथ है, मतलब एक्ट हो रहा है। अब एक्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूंगी तो बात बवाल हो जाएगी। ठीक है, मगर इस टॉपिक पे मैं बाद में बात करूंगी, मगर यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं टोनिया को ज्यादा से ज्यादा कवर करूं, क्योंकि मैंने टोनिया का होम टूर देखा। टोनिया करकट के घर में रहती है, उसका खाना बाहर बनता है, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनता है, जिस जगह पे रहती है बहुत ही गंदा, ठीक है, मतलब साफ सफाई वाला, मतलब साफ सुफ तो रखती है अपने वो, मगर मुझे लग रहा है कि सर जो नगर निगम है वो उस एरिया में, उस गली में ज्यादा ध्यान नहीं दे रखा है। क्योंकि देखो सामने नाला का जो पानी है, आप बर्तन धोते हो, ठीक है, खखारते हो, कुछ भी करते हो, वो पानी आपके दरवाजे के सामने, उसी के सामने आप खाना बनाते हो, उसमें मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े सब पनपते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप खाना निकाल कर कुछ मिर्ची नमक कुछ भी लाने के लिए जाते हो, फिर वो खाने पे वो मक्खी बैठते हैं, तो वो मुझे बहुत ही अजीब सा वो लगा कि इतना गरीबी, ठीक है, जो टोनिया का परिवार है इतनी गरीबी से गुजर रही है, और डांसर भैया रहा है, क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है उसकी, अगर उसकी आर्थिक स्थिति तो कुछ बदला ही नहीं है कई सालों से। मुझे लग रहा है टोनिया भी रह रही है, डांसर भैया ने खुद अपने मुंह से बोला है कि बिहाइंड द सीन टोनिया जो है मुझे सबसे ज्यादा ख्याल रखी है, मेरे घर को संभाली है सबसे ज्यादा। तो डांसर भैया का फर्ज बनता है कि अगर आप कोई मेंबर को, किसी का परिवार को अपने साथ रख रहे हो एक उम्मीद के साथ, तो उसको आपको सैलरी देना चाहिए। ठीक है, सैलरी देना चाहिए, 10,000 15,000 आपकी जैसी कमाई हो रही है, जैसे कि आपने जो अपने मैनेजर को रखा है, क्या वो फ्री में आपको वीडियो एडिट करके दे रहा होगा, चाहे वीडियो शूट करके दे रहा होगा, चाहे कुछ भी फ्री में दे रहा होगा, वो भी तो सैलरी ले रहा होगा ना। तो अगर आप बाहर वाले को काम पे नहीं रख रहे हो, घर संभालने के लिए अगर आपने टोनिया को रखा है, तो क्या उसके लिए आपको सैलरी नहीं बन रही थी? 15 से 20,000 कम से कम टोनिया के घर पे उसको सैलरी देते। ठीक है, अगर इस तरीके से पर मंथ अगर टोनिया को सैलरी मिलती तो कुछ उसकी पेरेंट्स का आर्थिक कंडीशन जरूर चेंज होता, जरूर चेंज होता। यहाँ पे देखो भाई, मैं किसी का कोई पर्सनल नहीं दिखा बातें कर रही हूँ यहाँ पे, कि टोनिया कौन से कैसा रह रही है, सिर्फ वीडियो के दिखाने के लिए कर रही है नहीं कर रही है, मुझे नहीं मतलब, मैं इतना देखी भी नहीं हूँ, और वीडियो के माध्यम से मैं देखी हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा है टोनिया का कंडीशन। टोनिया सच में बहुत ज्यादा गरीबी की हालत में वो उसकी फैमिली रह रही है।
माँ घर में काम करके घर चला रही है, पिता जो है साइकिल से काम करने के लिए जा रहे। सोचो, मतलब उसके पास एक स्कूटी भी नहीं है, पिताजी इस उम्र में भी साइकिल से जा रहे हैं काम करने के लिए। तो सोचने वाली बात है। और बाकी मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, कोई दुश्मनी नहीं है। और यहाँ पे जो पुरानी बातें होगी, मैं कोशिश करूंगी कि जो सामने से फ्रंट चीजें दिख रही है ना, उसी चीज पे मैं टॉपिक पे बात करूं। मगर हाँ, अगर दोनों का रोता धोता भी वीडियो आई है, डांसर दीदी का, डांसर भैया का, क्या दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे, क्या है नहीं है, मैं एक एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टोनिया को भी सपोर्ट की जरूरत है, उसकी आर्थिक कंडीशन बहुत ही डैमेज है, ठीक है। अभी के लिए इतने, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।